Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome on your own cooking show Zaiqe Man Ke. Welcome to all my viewers, friends and well-wishers. इब्तदा करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपी हुई नीयतों को बहुत अच्छी तरह जानता है। आज हम अपने इस शो में जिस रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं वो हमारी इंतहाई पसंदीदा और पाकिस्तान की बहुत मशहूर रेसिपी है। सारी दुनिया में मशहूर है, जैसे बिरयानी मशहूर है इसी तरह से ये डिश भी बहुत मशहूर है। और सही जायके के लिए हम लोग बाहर के मुल्कों में तरसते हैं कि हमें इस डिश का सही जायका मिले, जो कि अक्सर मैंने जहाँ होटल्स में और खाया है वहाँ पर मुझे इसका ओरिजिनल जायका नहीं मिला। ये जायका हमें सिर्फ अपने मुल्क में ही मैसर है, कराची में, लाहौर, पेशावर। जी हाँ, यकीनन इसका नाम है कढ़ाई गोश्त। और आज मैं कढ़ाई गोश्त बनाऊंगा, वो है बीफ का कढ़ाई गोश्त। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमने जिन मसालों का इंतखाब किया है वो घर के ही मसाले हैं, जिसमें 2 टीस्पून नमक है और 2 ही टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 ही टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। और साथ ही हमने 6 से 7 रेड टोमेटोज़ लिए हैं। कोशिश करें कि रेड हो ताकि वो घुलने में भी आसानी और उसका कलर भी अच्छा आएगा। और इसके लिए मैंने 1 kg बीफ लिया है और ये विद बोन है। तो विद बोन ज़रा अच्छा रहता है क्योंकि बोन का भी एक अपना जायका होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। 1 प्याली ऑयल ले लिया है और इसमें हम सबसे पहले काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और 4 से 5 लौंग, और उसको 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें टोमेटोज ऐड कर लेंगे। उसको सॉफ्ट होने तक कवर कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम उसको दे देंगे। अब हम चेक करेंगे टमाटर वगैरह इसमें क्या पोजीशन है। जी हाँ, तकरीबन टमाटर गल चुके हैं। हम थोड़ा सा उसको और अपनी तरफ से मैश भी कर लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर गल चुके हैं। गोश्त को इसमें शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से टोमेटोज़ में भून लेंगे। अब हम इसमें तमाम मसाले जो स्पाइसेस हैं वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम आंच पर 20 से 25 मिनट तक अब हम उसको गोश्त को गलने देंगे। हमने वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहे इसे, और जब तक गोश्त गल नहीं गया हम इसको पकाते रहे। अब गोश्त बिल्कुल गल चुका है
और इसी एंड पे हम 1 टेबल स्पून जो है इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। इसको थोड़ा सा हाथों से ही हम क्रश कर लेंगे। थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है, बस इससे ज़्यादा ना हो। इसका बहुत अच्छा जायका आएगा और ये एंड में ही डाला जाता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर ली है कढ़ाई गोश्त। अब इसको हम इस गार्निशिंग करेंगे इसकी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की डिश, बीफ कढ़ाई गोश्त। और अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, काम की बात, ठीक है। व्यूअर्स, आज मैं थोड़ा सा अपने मुतालिक बताना चाहूँगा। तकरीबन 20 साल का अरसा मैंने दुनिया की नंबर 1 मल्टीनेशनल्स में काम किया और उसके बाद तकरीबन 20-25 साल का अरसा अपना छोटा मोटा बिजनेस करता रहा। तो हर एक की लाइफ वाक़यात से भरी हुई होती है। मेरी भी ज़िंदगी में कई वाक़यात हुए, तो मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे शेयर करता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमें कोई एक मल्टीनेशनल ऐसी मिल जाए कि जिसमें हम काम करें और हम बता सकें लोगों को कि हमने इस बड़ी मल्टीनेशनल में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 4 से 5 मल्टीनेशनल्स में काम किया और वो नंबर 1 थी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनीज थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे आपका अपना कमाल नहीं होता, ये हमेशा जहन में रखिएगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, उनका बड़ा कमाल है इसके अंदर। यकीन माने, इसके अंदर आपकी अपनी कोई वाहवाह नहीं है, आप चाहे कितने ही एजुकेटेड हों। रिस्क का मामला अल्लाह की तरफ है और मुझे ये सारी इनायतें अपने रब से जो नसीब हुई, उसका जब मैं सोचता हूँ तो सिर्फ एक ही सबब और एक ही वजह समझ में आती है, और वो यही थी कि मैंने अपने घर वालों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ पूरी कोशिश की कि बराबरी का सलूक करूं और एक बैलेंस रिलेशनशिप इन सब के दरमियान कायम रहे, और मैं उसमें कामयाब भी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कामयाब रहा। कहने का मकसद यह है कि जो आज आप बीज बोएंगे उसी की फसल को काटना है। गेहूं बोएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें से चावल उगना शुरू हो जाए, और चावल अगर काश्त करेंगे तो उसमें से चने ने नहीं निकलना। इसी तरह नेकी आप करेंगे तो उसकी फसल भी आपको नेकी ही की सूरत में मिलेगी, और जो बदी की होगी आपने तो बदी ही की होगी, और वही फसल आपने बदी की काटनी है। तो ये जहन में रखिएगा, जो वक्त मयस्सर आए नेकी कर जाओ, इंतज़ार ना करो। ये मौक़े भी अल्लाह की तरफ से हमें मिलते हैं जिसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो मौका मिले, किसी नेकी को छोटी समझ के ना छोड़ना और किसी गुनाह को छोटा समझ के उसका मुर्तकिब कभी ना होना। छोटी नेकी आपके बुरे वक्त में आकर खड़ी हो जाती है और रब से गवाही देती है कि मैंने इस शख्स को इस मुकाम पर मेरे साथ ये नेकी करते हुए देखा, तो मैं इसका दिफा करूँगी, और बदी भी उसी तरह से आके खड़ी हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि नेकी भी आपका पीछा करती है और बदी भी आपका पीछा करती है। बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती, लेकिन आपकी नेकियां अगर हों तो उस बुरे वक्त में आपकी नेकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ी होती है और आपको किसी बड़े नुकसान से बड़ी आसानी से बचा लेती है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। और वो रब पाक ही की ज़ात है जो आपको हादसों और बुरे वाक़यात से महफूज रखती है। मेरी सबके लिए
दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।